हे गाइस, वेलकम टू द लेवल लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनके जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ गाइस पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिवली ही रीडिंग को देखिएगा। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं गाइस कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को लें। सो या अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, या फिर आप जिनके बारे में भी सोच करके रीडिंग देख रहे हो उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, किस एनर्जी से वो गुजर रहे हैं, वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो या द आउटसाइडर, सक्सेस, ओके, सक्सेस, द माइजर, फाइटिंग, experiencing, beyond illusion, sharing, projections, completion, and last card, trust। बॉटम द डेक से कार्ड है द मास्टर। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर जो है ना बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ अलग अलग तरीके से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में घट रही हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी जिसमें ये काफ़ी हर्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है जो कहते हैं ना लाइफ का तजुर्बा मिलना, या फिर देखना कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं और लोग क्या क्या करते हैं। सो आई फील आपके पार्टनर वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड चीज़ों को समझने की और सोचने की कोशिश करें। दरअसल क्या है कि आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश हैं, वो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा खुद के बारे में ही सोचते थे कि बस खुद का फ़ायदा देखना है, कि मुझे बिना टेंशन के अपना फ़ायदा कर देखना है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी, किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, इनका सोचना ऐसा था। बट आई फील कि अभी जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ इनकी लाइफ में हो रहा है, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि इनकी खुद से ही थोड़ी हो जाता है ना कि हम खुद से ही आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, हम खुद को ही बोलने लगते हैं ये तूने क्या कर दिया, ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना था, ये बेवकूफ़ी कर दी, ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। आपके पार्टनर भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, ये खुद ही से बोल रहे हैं कि तूने क्या कर दिया, तूने गलती कर दी, तूने बेवकूफ़ी कर दी, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। एंड चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे करके एनालाइज कर रहे हैं। एंड एक ये है कि इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है। बहुत सारे भ्रम थे इनके मन में कि इनको तो मतलब कि अलग अलग तरीके का, मैं बोलूँ कि एक ईगो है, एक एटीट्यूड है, घमंड बहुत ज़्यादा है इनको, या फिर था। ठीक है, अभी नहीं दिखता, बट कार्ड से ये नज़र आता है कि इनको घमंड बहुत था। ठीक है, कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनको तो किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी।
ओके। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियसली, मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते थे, बहुत लाइटली हर चीज़ को इन्होंने लिया है। बट अब जब ये लाइफ में इनका ये जो एक्सपीरियंस करे ना जो भी चीज़ें, उनसे क्या हो रहा है कि उनका ये भ्रम जो है वो टूट रहा है। जो ये भ्रम था जिसने एक घमंड इनके मन में पैदा किया था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। इनका घमंड कहीं ना कहीं टूट रहा है, ये जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी वजह से। अब ये क्या करते हैं कि अब ये कोशिश करते हैं इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की, कोशिश करते हैं आपकी तरफ बढ़ने की, कोशिश करते हैं देखने की कि क्या अभी भी कुछ बाकी है। क्या अभी भी चीज़ें पहले जैसी हो सकती हैं। इनको ये भी डर है कि नहीं, अभी मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, आई थिंक कि पहले जैसी बात तो नहीं बन सकती। बट कई बार ये आता है कि कोशिश करके देखता हूँ या कोशिश करके देखती हूँ, हो सकता है मुझे सक्सेस मिल जाए उसमें, हो सकता है मैं चीज़ों को पहले जैसे ठीक कर सकूँ। ठीक है। इस तरीके से सोचते हैं कि अब ये जो है आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं। ठीक है। जब इन्होंने लोगों को देखा है, परखा है, जाना है, देन इनको समझ में आया है कि आप क्या हो और लोग क्या हैं। और अब ये जो है आपकी तरफ बढ़ने के सपने देखते हैं, अब आपके पास आने के सपने देखते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं ये। ठीक है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, एंड आई फील कि आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं, मिल के बात करने के लिए बोल सकते हैं, डिनर के लिए ये आपको बोल सकते हैं, कॉफ़ी या डिनर के लिए, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। शेयर करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। दरअसल ये कुछ इस तरीके से बातें करना चाहते हैं जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है। दरअसल ये आपसे कुछ इस तरीके से आपके सामने कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि आपसे कुछ इस तरीके से बात करना चाहते हैं कि आप जो है वो पहले वाला जो बॉन्ड था ना वो फील करो, पहले का जो चीज़ें थी वो आपको याद दिलाना चाहते हैं ये, कि जो पहले था रिलेशनशिप में वैसा कुछ। ठीक है। बिल्कुल ऐसा बात करेंगे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है और आप दोनों के बीच में तो कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितना अच्छे से आप समझते हो। बिकॉज इनको वही कि इनका जब घमंड टूटा है ना इनका, तो इनको समझ में आया कि इन्होंने गलती की है और अभी उस गलती को सुधारना चाहते हैं। ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या है कि ये आपको ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे या पहचान नहीं पा रही थी। ठीक है। बहुत सारे इनके मन में आपको लेकर के भी अलग अलग थॉट्स थे, लेकिन जब ये इन्होंने बाकी दुनिया देखी है, अगेन इसी खाट पे सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि इन्होंने जो कुछ अभी देखा अपनी लाइफ में, जो कुछ इनके साथ हुआ है, उस चीज़ के बाद में इनको समझ में आ रहा है कि अब आपकी जो क्वालिटीज़ है ना जो इनको नहीं दिख रही थी, अब वो इनको दिख रही हैं। अब आपके बिना इनको इनकम्प्लीट फील हो रहा है। जब इंसान अकेला पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, तभी तो पता चलती है किसी दूसरे इंसान की अहमियत। जब तक आप इनके साथ थे इनको कोई अहमियत नहीं पता थी उस चीज़ की, उस रिश्ते की, आपकी। लेकिन अब जब आपसे दूर हुए और जब इन्होंने अभी लोगों के चेहरे देखे ना, तब इनको समझ में आया कि आप जो है बाकियों से कितने अलग हो रहा, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। तब इन्होंने ये फील करना शुरू किया है थोड़ा इनकम्प्लीट सा, अधूरापन सा। इनको ये समझ में आया कि असली जो इनको ये समझ में आया कि जो रियल हैप्पीनेस है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ है। बाकी अट्रैक्शन है, बाकी भ्रम है, बाकी सारी चीज़ें क्या है कि आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ भी अच्छी चीज़ देखी नहीं कि अट्रैक्ट हो गए, कुछ भी अच्छा नया चमकती चीज़ देखी उसकी तरफ पीछे भाग लेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है इनको कि ये खुद की एनर्जीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं ये। बट इनको ये समझ में आया है कि चाहे वो अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ का जो रिश्ता है ना वो अलग ही है। आपके साथ बहुत कंफर्टेबल इनको फील होता है, आपके साथ ये बहुत सिक्योर फील करते हैं, किसी तरीके का ट्रस्ट भी करते हैं आपके ऊपर, एक्चुअली आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट। सबसे बड़ी जो चीज़ इनको दिखी है ना आप में और बाकी लोगों में, वो ये कि ये आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं हर चीज़ को लेकर के, हर बात को लेकर के, लेकिन ये किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। इनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा किसी और के ऊपर। एंड कोई चीज़ अगर मीन्स कि अगर इनको आगे किसी चीज़ में बढ़ना है तो किसी के ऊपर ट्रस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, वो नहीं हो पा रहा है इनसे। ठीक है। आपके ऊपर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिखता है।
और ये जो ट्रस्ट है किसी और के साथ नहीं हो पा रहा, नहीं बन पा रहा, ये तो इसी वजह से तो आप में और बाकी लोगों में इनको समझ में आ रहा है कि क्या फ़र्क है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है इसी चीज़ की वजह से। सो ये अच्छी बात भी है कि इनको ये समझ में आए, ये ज़रूरी भी है। एंड अभी ये मैं बोलूँ कि अभी ये बिहेव कर रहे हैं, फिर मैं बोलूँ कि अभी ये जो सोच रहे हैं बहुत मेच्योरली सोच रहे हैं। इनका मंकी माइंड है, चैन से नहीं बैठते, कभी इधर कभी उधर, और ये अट्रैक्शन वाला भी खेल वही है इनके साथ। पर अब इनको ये समझ में आया है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे किसी के ऊपर जितना आपके ऊपर करते हैं ये, या फिर मैं बोलूँ कि जितना आपने इनको कंफर्टेबल फील करवाया है, जितना आपने इनका विश्वास जीता है, कोई और नहीं जीत पा रहा। सो कहीं ना कहीं कुछ तो खासियत है आपके अंदर जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है मजबूर हैं वापस आपके पास आने के लिए। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें जो इनको मजबूर कर रही हैं आपकी तरफ आने के लिए। सो वही होता है कि चीज़, जब कोई इंसान या कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो हमको उसकी अहमियत पता चलती है। और अब इनको आपके प्यार की, आपकी कदर हो रही है, अब आपकी अहमियत हो रही है इनको। अब समझ रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंस कि आपकी इम्पोर्टेंस आखिर है क्या। तो ये ज़रूरी है, समझना भी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ये। मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देखती हूँ यहाँ से। वैनिटी, सेल्फ वर्थ, रिन्यूअल, ट्रिकरी। बॉटम द डेक से है फेथ। आपके लिए सबसे पहले गाइडेंस तो ये है कि जो लोग ज़्यादा ही ईगो रखते हैं ना, आप उनसे दूरियां बना लो। बिकॉज आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि आप उन लोगों के साथ आपका कभी जमेगी ही नहीं बात। बिकॉज आपके अंदर ईगो नहीं है 1%। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं आप उसको जानते हो कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, एंड आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, अपनी टैलेंट, अपनी क्वालिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हो। सो कहीं ना कहीं वो आपका एक एटीट्यूड है। ठीक है, सो वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं ना, आपकी उनके साथ कभी नहीं पटेगी। ये बात तो पक्की है कि ईगो वाले लोगों के साथ आपका 36 का आंकड़ा है, वो नहीं पट सकती है आपकी उनके साथ। तो आपके लिए अच्छा ये है कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। बिकॉज आई फील कि आप बहुत मासूम हो एंड आप बहुत इमोशनल हो। तो लोग जब ईगो रखते हैं ना, ईगो दिखाते हैं, तो बहुत हर्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ तो हर कोई इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। ये मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बिकॉज मैं खुद एक वाटर साइन से हूँ, मैं खुद एक इमोशनल पर्सन हूँ। सो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को, उस एनर्जी को बहुत अच्छे से और बहुत करीब से मैंने उसको जाना है और फील किया है। मेरी भी किसी ईगोइस्टिक इंसान के साथ कभी पटती नहीं है। मैंने बहुत कोशिश भी की कि मैं ऐसे लोगों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छी दोस्त बन जाते हैं वो, बट मेरी आज तक नहीं पटी। बल्कि क्या हुआ कि मेरा जो इमोशनल होने की वजह से उनका जो ईगो है वो कुछ, उनकी अकड़ कुछ इस तरीके की आती है सामने कि वो मुझे ही डैमेज कर रही होती है, मुझे ही हर्ट कर रही होती है। सो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना लो। बिकॉज ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, वो आपके अंदर कुछ अलग, वो आपको नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि आप कहीं ना कहीं जो आपकी रियलिटी है ना, आप उससे दूर हो जाओगे। ठीक है, ऐसा मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। सो यही मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे नेगेटिव लोगों को, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी हैं, उनको दूर रखो, वरना आप कहीं ना कहीं खुद को खो दोगे। जो ईगो रखते हैं आपके, उनके साथ कभी नहीं पटने वाली, ये तो पक्का है और ये आप भी जानती हो। सो इस चीज़ को आप अलग रखो। एंड जब आप इन लोगों से दूर होगे तो कहीं ना कहीं अपने आप आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी। आपको थोड़ा ना अपनी लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि
आपको ना कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, जैसे कि ईगोस्टिक दोस्त हो गए, या फिर जो कि जिनको काम पड़ता है सिर्फ तभी याद करते हैं। यू नो, आई फील कि आपका ऑरा थोड़ा सा आपको क्लींस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो लोगों से काफ़ी टाइम तक बात नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से, तो उनकी जो लिस्ट है ना आपके फ़ोन में, नंबर हैं वगैरह या सोशल मीडिया पे, उन्हें हटाइए वहाँ से सबसे पहले तो, ठीक है। तो वो थोड़ा स्पेस कम कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा कम कीजिए, कुछ ही दोस्त रखिए, अच्छे रखिए, ठीक है। एंड बाकियों को निकालिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके मुंह पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग आपसे बहुत जेलस फील करते हैं आपकी सक्सेस को देख कर के, आपको देख कर के बिल्कुल खुश नहीं है, बट शो ऐसे करते कि अरे भाई कितनी खुशी मिल रही है, ठीक है। सो आप इन सारी चीज़ों को पहचानो और इनको पहले अपनी लाइफ से निकालो, और जितना हो उतना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज़ आपके अंदर जो पावर्स हैं, आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, वो कहीं ना कहीं आप नेचर से और भी अच्छे से जान पाओगे अपने आप को, और आपके अंदर के टैलेंट्स को भी जब आप नेचर से जुड़ोगे तो बहुत अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। आपके अंदर कुछ खूबियाँ हैं जो कि बाकियों से आपको अलग बनाती, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना भी पता हो, बट अगर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से जान पाओगे। एंड आई नो कि आप नेचर लवर हो, आपको अच्छा लगता है यू नो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, फूलों को देखना, पंछियों को देखना, खुले आसमान को देखना, चांद सितारों को देखना, ठंडी हवा को महसूस करना, सुबह की धूप को महसूस करना। सो ये चीज़ें आई थिंक आपको पसंद है, और पसंद है तो डेफिनेटली इनको कीजिए भी, और अगर नहीं करते हो, पसंद नहीं है, नहीं भी करते तो भी आप इसको कीजिए, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, और आपको अपने अंदर भी अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और अलग ही लेवल का चेंज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये आप ज़रूर कीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।